ये प्रोग्राम जो है ओबेसिटी के ऊपर, वेट रिड्यूस करने के ऊपर है। इसमें एक तो मॉडल्स भी पेश करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हाँ कितना वेट कम हुआ, कितना नहीं हुआ और कैसे वेट कम हुआ। और आजकल ओबेसिटी जो एक मेन प्रॉब्लम चल रही है, जिस वजह से ये डायबिटिक के हवाले से और हाइपरटेंशन के हवाले से ये मेन काज होती है, तो उसको कम करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसमें मेडिकल प्रोफेशन में सारे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि हमें मालूम पड़े कि कहाँ क्या रिसर्च हो रही है और क्या प्रोग्राम बन रहे हैं। आजकल जो बात हो रही है वो BMI की बात हो रही है, बॉडी मास इंडेक्स की बात हो रही है कि अगर आपका वज़न जितना बढ़ता है उतनी बीमारियां बढ़ जाती हैं। ख़ास तौर पर शुगर, ब्लड प्रेशर, ये वो बीमारियां हैं जो मोटापे से ज़्यादा होती हैं। और जितना वज़न कम होगा इतनी बीमारियां कम होंगी। और हम एक टर्म यूज़ करते हैं, बी मोबाइल डोंट यूज़ मोबाइल, कि ख़ुद आप हरकत में रहें। और जैसे रिमोट से TV खोलना, एयर कंडीशन खोलना, ये चीज़ें मत करें, क्योंकि जैसे आप ये चीज़ें करेंगे, रिमोट यूज़ करेंगे तो अपनी बॉडी को मूवमेंट कम करेंगे, इससे मोटापा बढ़ जाता है। और ये मुमकिन है कि मोटा आदमी पतला हो सकता है। जैसे पतला मोटा हो सकता है तो मोटा भी पतला हो सकता है, लेकिन इसके लिए विल होना चाहिए। और हम भी इस प्रोग्राम में, जैसे कि आज तकरीबन हैदराबाद की सारी ब्यूटिशियंस जमा हैं और हम लोग भी, डॉक्टर्स भी इसमें कार्य खैर में शामिल हैं। आप लोगों को जो भी इस हवाले से हेल्प होगी, हम आपके साथ हैं सारे डॉक्टर्स। अगर हमने ओबेसिटी को, मोटापे को कंट्रोल कर लिया तो हम न सिर्फ मोटापे को कंट्रोल करें, लेकिन काफ़ी बीमारियों को भी हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आई डिसाइड कि मैंने फैसला किया है कि मेरा वज़न कम होना चाहिए। वही बात आती है कि जैसे आदमी खुद अगर कोई काम करता है तो वो कर सकता है, अगर कोई दूसरा उसको बोले तो वो नहीं कर सकता। जो ये वर्कशॉप हो रही है अपनी नौयत की बहुत अहम और बहुत अच्छी वर्कशॉप है। इससे पहले मैं समझती हूँ कि हैदराबाद में इस तरह की वर्कशॉप अरेंज नहीं की गई। इस वर्कशॉप का मकसद ये है कि जो लोग बहुत कोशिशें कर चुके हैं कि वो किसी तरह से अपना कुछ वज़न कम कर लें, या जो बीच में ही किसी का कुछ वज़न कम होने लगता है और फिर वो उसको ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं बद्दल होके कि इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। हैदराबाद में जो है फर्स्ट टाइम इस तरह से हो रहा है। हम लोग जो अपने ज़्यादा वेट की वजह से परेशान हैं, वेट कम करते भी हैं, उसके बाद दोबारा जो है वो बढ़ जाता है। इसके लिए डाइटिंग करने से बहुत ज़्यादा जो है वो वीकनेस आ जाती है। हम लोगों को समझ भी नहीं आता कि किस तरह से हम अपना वेट कम करें। तो इसलिए इस सिलसिले में ये वर्कशॉप हो रही है। उससे हम और हमारे हैदराबाद में जितनी भी ब्यूटिशियन और जितनी भी लेडीज़ अपने वेट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत फ़ायदा हो। Provide a good platform for those who are fat, who cannot go anywhere, like they are so scared they cannot go to the doctor, they don't have time. So it's a good opportunity for them to lose their weight in a very friendly and cooperative manner. The doctors are very cooperative here and I have learned a lot from here. से तकरीबन 2 साल पहले मेरा वेट बहुत बढ़ा हुआ था, उसकी वजह से मुझे शुगर हो गई और उसके अलावा मेरे साथ कई डाइजेस्टिक और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए। मेरे काम में जी नहीं लगता था और वो जो सारी बातें जो हैं वो इंसान को अपनी सेहत के हवाले से पहले उसको सेहत को देखना चाहिए, उसके बाद वो पूरी जो सोसाइटी में रहता है उसको उसी सारी ये सेमिनार का ये मकसद है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए कि अपने आप को मेंटेन कैसे रखें और अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें। स्पेशली जो उनका बढ़ता हुआ वज़न है, उस बढ़ते हुए वज़न के वजह से उनके साथ जो मसाइल पैदा होंगे उनकी भी इधर अवेयरनेस होगी और उसको वेट को मेंटेन रखने के बाद जो वो लाइफ अच्छी तरह गुजार सकेंगे। हैदराबाद में मेरा फ़ैसला प्रोग्राम फिर से एक दफ़ा लेकर आए हैं, जो कि कराची में ऑलरेडी 2005 में हो गया था, जिसमें मैंने ख़ुद ओथ लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ़ैसला प्रोग्राम अपनाने के बाद मैंने कोई 20 kg वज़न लूज़ किया। आज ये प्रोग्राम हमने हैदराबाद में किया है और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं उन लोगों से जिनका वज़न ज़्यादा है कि इस प्रोग्राम से भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपना वज़न कम करके उन मुहलिक बीमारियों से निजात हासिल करें जो कि इंसान के लिए क़ब्ल अज़ वक्त मौत का बाइस भी बन सकती है।
बस मैं ये गुजारिश करती हूँ अपने उन सारे मर्द और ख़वातीन हजरात से जो कि या तो मोटापे का शिकार हो चुके हैं या मोटापे की तरफ राग़िब हैं, कि ये एक बीमारी है। मोटापा अब एक उन बीमारियों में से है जो कि एक मुहलिक बीमारी समझी जाती है। तो मेरा फ़ैसला प्रोग्राम के बारे में आज ही वो अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए और मालूमात हासिल कीजिए कि मेरे उन्हें मोटापा से निजात हासिल करने में किस तरह मदद मिल सकती है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस मर्तबा आप डॉक्टर की मदद से अपने वजन में देर पा कमी रखने की कोशिश में कामयाब हो जाएंगे। लिहाजा दुनिया के करोड़ों इंसानों की तरह आपको भी अपने डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए। मेरा फैसला प्रोग्राम अपनाने ने कोई 20 की वजन लूज़ किया। मसला ये है कि जब भी हम डाइट की तरफ जाते हैं या डाइट करते हैं या अपने वज़न को कम करने की कोशिश करते हैं तो इसका असर हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा आता है, यानी आँखों के गिर्द हल्के जो हैं वो गहरे हो जाते हैं। और इतना यानी कि सबसे ज़्यादा जो अगर डाइट हम कम करें तो चेहरे पे इफ़ेक्ट आता है। ऐसा क्यों होता है? नहीं तो डाइट जिस तरह आप काम करती हैं तो ये सारे फैट कम कर देती हैं, किस तरह डाइट लेती हैं आप? नाइट का शेड्यूल मुझे बताएं कि आप सुबह मॉर्निंग में किस तरह, इवनिंग में क्या, नाइट में क्या, किस तरह से लेते हैं? जैसे हमने अपने जो हम रूटीन में डाइट लेते हैं उससे हमने कम कर दी, उससे वीकनेस भी काफ़ी एकदम हो जाती है और चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा एक मुरझाया सा हो जाता है। टेक कितना होता है? ज़्यादा होता है? ज़्यादा होता है जी हाँ। और एक्सरसाइज वगैरह आपकी? एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत होती है साथ में डाइट के साथ। बस ये आंखों के गिर्द हल्के बहुत गहरे हो जाते हैं। ये तो वीकनेस से होते हैं, आंखों में हल्के जो हो रहे हैं, लेकिन बेहतर ये कि आप अपनी डाइट को सही तरह से कंट्रोल करें। और डाइट कंट्रोल करने के बाद भी अगर वेट आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर आपको जो है कोई सी मेडिसिन लेना पड़ेगी। उस पर रोज़ाना सुबह मॉर्निंग में, तो उससे क्या होगा कि ऐसा का आपका जो वेट है वो कंट्रोल में आ जाएगा। जो एकदम आपको वीकनेस हो रही है वो भी वीकनेस नहीं रहेगी, क्योंकि आप सिर्फ डाइट पे जा रही हैं। डाइट में क्या होता है कि आप एकदम हर चीज़ खाना छोड़ देती हैं। वो खाना छोड़ना वो नुकसान करता है। एकदम आप जो सारी चीज़ें खाना छोड़ देती हैं, या कभी आपने कुछ लिया कभी नहीं लिया, एक्सरसाइज भी आपने नहीं की, वेट भी आपको इस तरह से लॉस पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, बल्कि वीकनेस ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि आप विटामिन की जो प्रॉपर डोज होना चाहिए वो नहीं ले रही हैं, जो फैट लेना चाहिए वो नहीं ले रही हैं, जो प्रोटीन लेना चाहिए वो नहीं ले रही हैं, बल्कि आप सारी चीज़ें एकदम कम कर रही हैं। तो लाजमा उससे आपको चेहरे पर असर पड़ेगा, फेस पे असर पड़ेगा, जिससे आपकी आंखों में हल्के बन जाएंगे। लेकिन साथ साथ डाइट अपनी कंट्रोल करते हुए उसके साथ टेबलेट रोज़ाना सुबह एक रोज़ाना खानी होती है। रोज़ाना सुबह एक खाएंगी तो उससे ही होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपका वेट भी कम हो जाएगा और जो ये वीकनेस है वो भी कम हो जाएगी और जो चेहरे पे नुकसान होने वो भी ख़त्म हो जाएंगे। पानी का ज़रा इस्तेमाल ज़्यादा रखें और फेट अपना कम रखें और प्रोटीन वगैरह उसको भी नॉर्मल हद में लें, बहुत ज़्यादा भी नहीं लें। और एक्सरसाइज ज़रूर करें, थोड़ा वॉक ज़रूर करें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपका वेट भी कम हो जाए और फेस पे जो असर आते हैं वो भी कम हो जाए। अच्छा, ये जो इतने ज़्यादा स्लिमिंग सेंटर गली गली में खुले हुए हैं और उसके साथ एकदम बग़ैर डॉक्टर के चेकअप किए और हम मशीनों के वो इस्तेमाल करते हैं, उसके भी क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? बहुत ज़्यादा हैवी मशीनों पे अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं बग़ैर अपना यानी कि डॉक्टर से एडवाइस लिए या कोई मेडिसिन लिए। और एक बात ये भी बताइए, क्या डाइट प्लान पर अमल करते हुए मेडिसिन भी ज़रूरी होती है कि हम उसके साथ दवाई भी कोई लें? नहीं, डाइट प्लान पे ये है कि आप या तो स्ट्रिक्टली डाइट प्लान लें, उसके बावजूद भी कि हम वो वर्जिश वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं जो करनी चाहिए। डाइट तो आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन आपके फैट जो अंदर डिपॉजिट हो चुकी है उसको कम करने के लिए, उसको बर्न करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना है, वो हम नहीं ले पाते। इस वजह से अगर हम मेडिसिन का सहारा लें साथ में तो उससे ये रहेगा कि एक तो वेट सही तरह से कंट्रोल में आ जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आ जाएगा और जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी पूरी हो जाएगी। और नहीं तो अगर खाली आप डाइट पे चलती रहेंगी कि डाइट प्लान पे अमल कर रही है तो उससे वो नहीं हो पाएगा। जहाँ तक ये स्लिमिंग सेंटर का मामला है तो ये जो एकदम ये कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि साहब लिया उन्होंने, ना बीएमआर देखा है क्या नहीं है, ना उन्होंने डाइट को देखा, वो एकदम कम करने की कोशिश वो नुकसान कर जाता है। वो बाद में आपके हार्ट पे भी असर करता है, बाद में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल पे भी असर करता है, हर चीज़ पर असर करता है।
तो बेहतर है कि उसकी जगह पे आप डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर ट्रीटमेंट लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्लिमिंग पिल्स आती हैं, तो इफ़ लाइक अ लेडी इज टेकिंग इट, तो नाउ डेज दैट इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसकी वजह से लेडीज़ में इनफर्टिलिटी का रेट ज़्यादा आ रहा है। तो कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि फिर उनसे इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम ना हो, स्पेशली फॉर दोज हु हैव सिटिंग जॉब, लेक्चरर्स हैं या बैंक्स में हैं और एनी अदर सॉर्ट। तो माई क्वेश्चन इज कि कैन यू सजेस्ट एनीथिंग फॉर देम? I think there's no any role in infertility of these anti-obestic medicines. I don't know. It is because like when a person is going to the gynae, even the gynae is telling them कि first lose your weight, then you will like conceive. Okay. तो ये बहुत ज़्यादा common problem है। Actually problem होता है कि उनकी इंसुलिन लेवल बढ़ जाती है, तो जब इंसुलिन लेवल बढ़ जाती है और उनको फिर हम लोग एंटी डायबिटिक मेडिसिन देते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन देते हैं उसको। हाँ, वो मुझे पता है। इंसुलिन लेवल समटाइम्स इसलिए भी बढ़ता है कि जो लोग फास्ट फूड ज़्यादा खाते हो, राइट, लेकिन एट अ पॉइंट इंसुलिन लेवल इतना बड़ा हुआ होता है कि आप उनको मेडिसिन नहीं देते हो। Exactly. थोड़ा सा बड़ा हुआ होता है, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? उनके लिए हम एरोबिक्स यूज करेंगे कि आप एक्सरसाइज वगैरह करें और अपनी डाइट प्लान बनाएं कि कम से कम 1000 कैलोरीज उनको लेनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और मोटापे के हिसाब से अपने 100 ग्राम से शुरू करें 3 महीने तक, उसके बाद उसको बढ़ाते जाएं। जैसे अभी मेनाज बाजी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि ज़्यादातर ऐसी दवाएं भी हैं जो वज़न कम करने से आंखों के इर्द गिर्द हल्के पड़ जाते हैं। तो जो बुक्स में लिखा हुआ है कि डार्क सर्कल्स अराउंड द आइज ड्यू टू मेंटल एंड फिजिकल फटीग, कि लोग वज़न कम तो करते हैं, उससे कोई खाना कम खाने से हल्के नहीं होते, लेकिन इतना रात को आपको पता है कि लोग 3 बजे सोते हैं, फिर लाइट चली जाती है, उसके बाद फिर उठ जाते हैं, नींद सही नहीं आती, इस वजह से भी उनका दिमाग थका होता है, इसलिए उनके आंखों के हल्के हो जाते हैं। तो वज़न कम करने के लिए कि पहले तो अपनी विल होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि विल होनी चाहिए कि मुझे वज़न अपना कम करना है, दूसरों के कहने पे नहीं कि मुझे वज़न कम करना है। उसके बाद फिर अपना डाइट प्लान होना चाहिए, उस हिसाब से करेंगे तो आई थिंक वो कर सकता है कम। लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज़ का फ़ायदा होता है उसका थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है, राइट? तो आप मुझे कोई ऐसी मेडिसिन सजेस्ट करो जो बिल्कुल जिसका नुकसान बहुत कम हो और बेनिफिट ज़्यादा हो, और ऐसे लोग ज़्यादातर जो जिनकी सिटिंग जॉब है, मोटे हैं या लाइक दे आर मैरिड, तो दे कैन टेक इट। सही। वैसे तो पुराने ज़माने में लोग ग्रीन टी बना के उसमें लेमन डाल के पीते थे, काफ़ी, फिर पनीर लोगों ने पीना शुरू कर दिया, काफ़ी चीज़ें थी। लेकिन गर्मियों के मौसम में उसका भी साइड इफेक्ट नहीं, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मुझे पता है कि इनके चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और होम्योपैथी की भी काफ़ी दवाएं आई, उनसे कि काफ़ी मैंने देखा ऐसे पेशेंट है जो रीनल फेलियर में चले गए थे। हम लोग तकरीबन, मैं तो अपनी क्लिनिक पे भी 7 साल से मेरे पास डायबिटिक क्लिनिक भी है, ओबेसिटी क्लिनिक भी है, मैंने आज तक कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं देखा है कि इसमें से कोई साइड इफेक्ट हो। और ये ब्रांडेड कंपनियाँ होती हैं, इसकी पूरी वेबसाइट्स होती हैं, उसके आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाती है, इनके अपने प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम इनको पकड़ सकते हैं। बाकी टीवी पर जो स्टार आते हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है या कोई आपको कह देता है, जैसे मुन्ना भाई MBBS की तरह, तो मुन्ना भाई की बात मत माना करें, और ऐसी ब्रांडेड चीज़ें लें जिनके बाद आपको उसके बाद स्टडीज़ हो, तो वो चीज़ें। क्या ऐसी मेडिसिन हैं जिनको आप खाकर फिर छोड़ दोगे तो फिर लाइक आप दोबारा वेट पुट ऑन नहीं करोगे? उसका मिसाल ऐसी है जैसे कि किसी का कलर ख़राब हो और वो क्रीम लगा रहा है, उसके बाद उसने छोड़ दी क्रीम, फिर उसका कलर ख़राब हो जाता है, तो एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं ये बोलता हूँ भाई आप सनब्लॉक ज़रूर लगाएं, बिकॉज यू हैव द टेंडेंसी तो खत्म नहीं होती है ना, तो यू हैव द टेंडेंसी, चाहे वो कलर में हो या ओबेसिटी में हो, एक बार टेंडेंसी होगी तो वो होगी, खत्म नहीं होती है, तो कि उसको मेंटेन करना पड़ता है। कोई भी चीज़ आप ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, जब तक उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा। तो अगर आप स्लिम हो गई हैं, जैसे अदनान समी का मिसाल ले लें, अभी आप अदनान, लोग उसको देख रहे हैं कि कितना मोटा था, आप कितना हल्का हो गया, तो उसको वो मेंटेन करेगा। उसने तो फैट रिमूवल सर्जरी करवाई है, उसने वो भी करा है, एक्सरसाइज भी करता है, उसने सारी डाइट पे भी कंट्रोल किया, मेडिसिन भी ले रहा है, काफ़ी चीज़ें, लेकिन ये कि उस मेंटेन करेगा, अगर वो मेंटेन नहीं करेगा दोबारा उसका वही हाल हो जाएगा जो पहले था। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। मेरा प्रॉब्लम ये है, एक तो मैं शुगर पेशेंट हूँ जी, और मुझे अस्थमा भी है, तो नॉर्मल लोगों के लिए तो आप मतलब दवाई बनाई होंगी, लेकिन मैं नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं। जी, मैंने बहुत मतलब हर चीज़ मतलब ट्राई की है, मैंने एक्सरसाइज भी की है
और डाइट भी करती रहती हूँ, मतलब बहुत मोहतात रहती हूँ। लेकिन मेरे लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कुछ मैं सवाल करूँगा आपसे कि आप जो डायबिटिक हैं कितना अर्सा हो गया आपको? आई थिंक मुझे 4 साल तो हो गए। और मेडिसिन ओरल लेती हैं? जी हाँ, मेडिसिन लेती हूँ। क्या इंसुलिन लेती हैं? नहीं, मेडिसिन लेती हैं। हाँ, तो उसमें शुरू में जब डायबिटीज़ डायग्नोस होती है तो वो हमें उस वक्त तक पता नहीं होता कि हम डायबिटीज़ के शिकार हो गए हैं, बहुत लेट हो चुके होते हैं। उस वक्त जब वेट रिड्यूस होना शुरू होता है तो तब टेस्ट वगैरह डॉक्टर लिखते हैं, तो उसमें पता चलता है कि आपकी शुगर लेवल ब्लड में बढ़ी हुई है। मेरे साथ भी है। तो तब जब ओरल मेडिसिन शुरू करते हैं, ख़ासतौर पे मेटफॉर्मिन है और दूसरी सल्फोनाइल हैं, कुछ टैबलेट्स वगैरह, उनके लेने से कुछ वेट गेन होता है। तो उसमें बेहतर ये कि आपके लिए तो बड़ा अच्छा रहेगा कि आप साथ में एक्सरसाइज भी करें। एक्सरसाइज तो मैं करती हूँ। हाँ, और डाइट रेस्ट्रिक्शन हो, मतलब उसमें प्रॉपर डाइट हो, आपकी बैलेंस डाइट हो, जो आपको शुगर आपको जो है उसकी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, मीठा अपना लें। इसके अलावा प्रोटीन है, फैट है, ये बैलेंस लें और रेगुलर वॉक करें या एक्सरसाइज जो ब्रिस्क वॉक उसमें बेस्ट होती है। तो उसमें हम जो बताते हैं मेल के लिए 120 स्टेप्स पर मिनट और फीमेल्स के लिए 100 स्टेप्स पर मिनट, ये बेस्ट एक्सरसाइज है। यानी कि इसके कोई मुझे साइड इफेक्ट्स नहीं होगा? ना 30 से 35 मिनट तक आप वॉक करें डेली, आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा और साथ वेट जब ज़्यादा है तो इसके लिए मेडिसिन भी अवेलेबल हैं। स्टार्ट करें आप डॉक्टर से चेकअप करा के, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट वगैरह चेक करा के, तो आपका BMI कैलकुलेट हो जाएगा। BMI कैलकुलेट करने का तरीका है कि हाइट लेंगे आपकी और वेट, उसको हाइट वेट को हम डिवाइड कर देते हैं हाइट से, तो उससे आपका BMI जो है कैलकुलेट हो जाएगा। अगर 25 से अंडर 25 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी ज़्यादा, ओवर 25 है तो आपको जो है एंटी ओबेसिटी, हाँ, तो ओवर वेट उसको कहते हैं। ओबेसिटी आफ्टर 30 शुरू होती है। अच्छा। हाँ, ओवर 30 जो है, अगर BMI 30 से ऊपर है तो आपको ओबेसिटी है और इससे बिलो है तो ओवर वेट है। 25 to 30 है ओवर वेट है। तो आपके लिए बेस्ट है वॉक, एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज प्लस डाइट और प्लस मेडिसिन। यानी कि मैं दवाइयों से कम ना करूं? हाँ, नहीं, मेडिसिन बता रहा हूँ आपको। तो 10 मिलीग्राम फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months। मेरे लिए टैबलेट सही है क्योंकि मैं शुगर पेशेंट हूँ। हाँ, आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डॉक्टर की सुपरविजन में लें वो ज़्यादा बेहतर है। वो आपका ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करेंगे, आपका हार्ट रेट चेक करेंगे, अगर वो बढ़ता है तो फिर वो डॉक्टर जो है मेडिसिन चेंज कर देंगे या स्टॉप कर देंगे। मगर आपके लिए कि 3 महीने कम 10 मिलीग्राम शुरू करें, फिर वो अगर 5% आपका रिड्यूस होता है तो ठीक, नहीं तो फिर उसकी डोज बढ़ाई जाएगी। फिर 15 मिलीग्राम हम 6 मंथ तक तकरीबन करते हैं, तो मैक्सिमम 6 मंथ हम देखते हैं। अगर 5% से रिडक्शन है, 5% से बिलो है तो फिर हम उसको स्टॉप कर देते हैं, फिर हम उसको हम डाइट से और एक्सरसाइज से कंट्रोल करते हैं। तो आपके लिए तो बहुत आइडियल है मेडिसिन के